बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारी आज की वीडियो का मौजू बहुत ही प्यारा है, जिसका नाम है हज और उम्रे की बरकतें। तो कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हज का मौसम चल रहा है, हाजी खुश नसीब हज से वापस आ रहे हैं। तो जो खुश नसीब हाजी हज से वापस आएँ, कोशिश करें अगर हो सके तो उन लोगों से पहले ही दिन, पहली ही फुर्सत में मुलाकात करें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो हाजी हज करके वापस आता है तो गोया वो इस तरह होता है कि जैसे अभी अभी उसकी माँ ने उसको जना हो। हज और उम्रा दोनों ही मुनफरिद इबादतें हैं। हज का आजकल मौसम है, तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। हज और उम्रा इन अमाल में से हैं कि जिन पर अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता की है। चुनांचे चंद बातें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए हज करे और जमा के मुतल्लक कोई बात ना करे और कोई फसक ना करे, तो वो लौटेगा उस दिन की मिसल के मानिद जिस तरह उसकी माँ ने उसको जना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रा से दूसरे उम्रा तक इन दोनों के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा है, और हज मबरूर के लिए जन्नत के सिवा कोई जज़ा ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह पाक के मेहमान हैं। अगर ये लोग इससे दुआ मांगेंगे तो वो कबूल करेगा, और अगर इससे बख्शिश करेंगे तो वो बख्श देगा। बेशक जो लोग उम्रा या हज करने गए हैं तो देखें कि वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो हाजियों को अल्लाह पाक का मेहमान कहते हैं और उनकी बहुत खिदमत करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ में हम सबको उम्रे की सआदत नसीब फरमाए तो हम जाकर देखें कि उन लोगों में कितनी मोहब्बत है, कितनी इबादत है, कितना खुलूस है। और हज की तो बात ही अलग है। अल्लाह पाक हम सबको हजी भी बना दे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा यके बाद दीगर करते रहो, इसलिए कि ये दोनों मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे कि भट्टी लोहे और सोने और चांदी के मैल को दूर करती है। और हज के लिए जन्नत के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी हज करने वाले से मुलाकात करो तो इससे सलाम और मुसाफ़हा करो और इससे कहो वो अपने घर में दाखिल होने से पहले तुम्हारे लिए मग़फ़रत की दुआ करे, क्योंकि उसकी मग़फ़रत हो चुकी होती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला एक हज के बदले 3 शख्सों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, मैयत को, हज करने वाले को और हज का सामान करने वाले को। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हाजी जाते और लौटते में अल्लाह ताला की ज़मानत में है, यानी कि जब हज के लिए जा रहा है या वापस आ रहा है अल्लाह ताला की ज़मानत में है। लिहाजा अगर इसको सफ़र में कोई थकन या कोई तकलीफ़ पहुँचे तो अल्लाह ताला इसके सबब इसकी गुनाहों की मुआफ़ी फरमा देता है। इसके लिए हर कदम के बदले जिसको वो उठाता है 10 लाख दर्जा जन्नत में मिलेगा, और बारिश के हर उस कतरे के बदले जो उसके ऊपर पड़ेगा एक शहीद का सवाब है। और जो इस हज के जो मौका गुज़रा है ना, उसमें हमारे काफ़ी हाजी शहीद हुए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनको शहादत की मौत नसीब फरमाए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स हज और उम्रा करे
اور اسی سال مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو روزہ رکھے رمضان کا اور پھر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو جہاد کرے تو اسی سال مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا دے، اور اس کے لیے اس کے پاس سامان بھی، یعنی کہ پیسہ چاند جو بھی یعنی کہ حج کا سامان موجود ہو، پھر اس نے حج کیا تو کچھ فرق نہیں کہ یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ ایسی سواری اس کے پاس موجود ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے، پیسے بھی ہوں تو حج نہیں کرتا، تو کوئی شک نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یعنی کہ اس کی موت یہودی اور نصرانی کی موت میں کچھ فرق نہیں، وہ لوگ بھی حج نہیں کرتے، اس نے بھی حج نہیں کیا۔ یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو بیت اللہ تک راستہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس اگر مال، پیسہ، دولت، چیزیں موجود ہیں، اور اگر ہم حج کو نہیں جاتے تو ہماری موت اللہ معاف کرے پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج مبرور جو ہوتا ہے نا، وہ کس کو کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وہ حج ہے کہ اس حج کے دوران حاجی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور اس حج میں ریاکاری، شہرت اور ناموری، یعنی کہ میری نام کی ڈنکا بجے کہ میں نے حج کیا ہے، میرا شہرت ہو کہ میں نے حج کیا ہے، اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ ہو، خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے اس کی بڑی ہی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہم کو حج مبرور نصیب فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری صحیح کو مقبول فرمائے، اور ہمیں ایسی تجارت نصیب فرمائے جس میں ہرگز گھاٹا نہ ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، ہم کو بار بار مکے اور مدینے کی حاضری نصیب ہو، اور ہمیں بار بار اس در پر جانا نصیب ہو، اور ہم کو کوشش کرتے رہا کریں کہ دعا مانگیں، ہر وقت دعا مانگے کہ اللہ پاک ہم کو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ حج پر لے کر جائے اور اس حج کو قبول فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔